हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम जो कि है सेम ट्री। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर दो ट्री जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ये रूट है, रूट वन रूट टू, ये दो ट्री हैं, तो रूट रूट इक्वल है। आगे बढ़ जाते हैं, लेफ्ट गए, इसके लेफ्ट गए, इसका लेफ्ट में टू है और नल नहीं है, नल नहीं है, इसका लेफ्ट नल है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सिमिलरली एग्जांपल थ्री देखते हैं। रूट वन यहाँ शुरू किया, रूट टू यहाँ शुरू किया, दोनों चेक किया, क्या दोनों नल है? पहले तो दोनों नल नहीं है। फिर ठीक है, आगे बढ़े, इसके लेफ्ट पे गए, इसके लेफ्ट पे गए, इसका लेफ्ट टू है, इसका लेफ्ट वन है, वैल्यू दोनों की डिफरेंट है, यानी फॉल्स। ठीक है, ओके। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं ये चीज़ कि हमारा जो रिकर्सिव ट्री है, यानी जो रिकर्सिव फंक्शन है वो कैसे चलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट होगा। पहले ये चेक करेगा सबसे पहले कि क्या दोनों नल तो नहीं है। अगर दोनों नल हैं तो डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर दोनों नल नहीं है तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू चेक करेगा, दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ, अगर सेम है तो ये लेफ्ट और राइट के लिए कॉल कर देगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले चलेगा, ये फर्स्ट पे लेफ्ट लेफ्ट के लिए कॉल होगा, चेक करेगा। अगेन सेम चीज़, यहाँ पे पहुँचा और इसने चेक किया कि क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं। हाँ भाई, एकदम वैल्यू भी सेम है, नल भी नहीं है। फिर इन दोनों के लेफ्ट और राइट नल है, इन दोनों के लेफ्ट राइट नल है, तो आगे आइडेंटिकल है, मतलब ये भेजेगा यहाँ से ट्रू। ठीक है, यहाँ से जाएगा ट्रू। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, इन दोनों के केस में क्या ट्रू, फिर हम राइट के लिए आएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप, राइट सब ट्री के लिए देखें, अगेन दोनों आइडेंटिकल है एग्जैक्टली, तो यहाँ से भी ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू। अब जब लेफ्ट और राइट सब ट्री दोनों में सेम आ रहा है और रूट भी सेम है, तो अल्टीमेटली दोनों का क्या हो जाएगा, यानी लेफ्ट से जो आंसर आ रहा है एंड राइट से जो आंसर आ रहा है वो अल्टीमेटली हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हम एक बार रूट चेक करेंगे पहले, फिर अगर रूट सही है, आइडेंटिकल है, तो हम लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे और हम राइट के लिए कॉल करेंगे, फिर दोनों का एंड लेके रिटर्न कर देंगे, यानी दोनों हमारे ट्रू होने चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों। बेस कंडीशन देखते हैं क्या है। तो पहले अगर दोनों नल हुए, यानी रूट वन रूट टू नल है, तो सिंपली रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि ये हमारा टर्मिनेशन केस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो टू को जो हम चेक कर रहे थे, तो टू और दोनों इक्वल आ गए थे, बट इसका लेफ्ट और राइट नल हो रहा था, लेफ्ट और राइट नल हो रहा था। नल नल जब होगा सेम, तो नल सेम माना जाता है। अगर दोनों नल हैं, ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई नोड ही नहीं है, दोनों ट्री नल नल है, तो दोनों आइडेंटिकल है, मतलब ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, दूसरा टेस्ट केस देख लिया। अब फॉल्स वाले केसेस क्या हो सकते हैं? फॉल्स वाले केस ये हो सकते हैं कि या तो रूट वन नल हो जाए, रूट टू नॉट नल रहे। ठीक है, या तो रूट वन नॉट नल रहे, रूट टू नल हो जाए। एक मिनट, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होगा रूट टू इक्वल्स टू नल। ठीक है, या तो रूट टू नल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ट्री का जिस रूट पे हम काम कर रहे हैं, यानी किसी भी नोड पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो वो नोड या तो दोनों नल हो तब ट्रू होगा, एल्स केस में अगर कोई एक नल हुआ और दूसरा नॉट नल है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये केस नहीं एग्जीक्यूट हुआ, मतलब हम नीचे आए, तो इसका मतलब क्या है कि रूट लेफ्ट वाला, मतलब जो एक फर्स्ट रूट वन भी एग्जिस्ट करता है, रूट टू भी एग्जिस्ट करता है, और जब दोनों रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में हम क्या चेक करते हैं, वैल्यू। जब दोनों रूट एग्जिस्ट करते थे, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें क्या है, ना रूट वन नल है ना रूट टू नल है। ठीक है, तो दोनों रूट जब एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या चेक करेंगे, दोनों की वैल्यू आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो दोनों की हमने वैल्यू चेक कर ली यहाँ से, रूट वन इज का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू, अगर रूट टू का वैल्यू है, मतलब अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, एल्स अगर हमारा एल्स केस क्या होगा कि रूट की वैल्यू इक्वल है, फिर एक ही चीज़ बच रहा है। अगर इन तीनों टेस्ट केसेस, इन तीनों बेस कंडीशन में अगर हमारा टर्मिनेशन नहीं होता है, तो फिर एक ही कंडीशन बच रहा है कि रूट का वैल्यू इक्वल आया है। ठीक है, रूट हमारा आइडेंटिकल है। अब लेफ्ट राइट की तरफ मूव करो। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट सब ट्री के लिए लेफ्ट आंसर निकाल लिया। अब हमने यहाँ पर रूट की जगह रूट का लेफ्ट एलिमेंट डाल दिया। अगेन राइट आंसर के लिए हमने क्या किया, राइट की जगह
सॉरी रूट की जगह रूट वन का राइट, रूट टू की जगह रूट टू का राइट डाल दिया। ठीक है, तो ये लेफ्ट, दोनों के लेफ्ट सब ट्री चेक कर लेगा और ये दोनों के राइट सब ट्री चेक कर लेगा और आंसर स्टोर कर लेगा किसमें, ट्रू या फॉल्स स्टोर करेगा हमारा राइट आंसर लेफ्ट आंसर। फाइनली हमको क्या रिटर्न करना है, फाइनली हमको रिटर्न करना है ये लेफ्ट आंसर एंड राइट आंसर। क्यों, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री से भी हमें अल्टीमेटली ट्रू चाहिए, राइट सब ट्री से भी अल्टीमेटली हमको ट्रू चाहिए, यानी लेफ्ट सब ट्री भी आइडेंटिकल होना चाहिए, राइट सब ट्री भी आइडेंटिकल होना चाहिए, तब जाके हमारा ये कंप्लीट आंसर ट्रू रिटर्न करेगा। एल्स नहीं तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये एंड एंड यूज़ कर रहा है एंड गेट हमेशा दोनों ट्रू मांगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार हम कोड करके देखते हैं कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोड देखते हैं। सिंपल, हमने तीन सेम कंडीशन लगाई हैं। अगर रूट नल हुआ यानी रूट वन और रूट टू दोनों नल हैं तो रिटर्न ट्रू कर रहा है। एल्स हमने क्या देखा, इन दोनों में से रूट वन रूट टू में से कोई एक भी अगर नल हो गया और दूसरा नल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि आइडेंटिकल होना चाहिए रूट्स हमारा। उसके बाद क्या है, अगर रूट्स की वैल्यू हमारी इक्वल निकल गई, ठीक है, तो हम फर्दर मूव करेंगे। अगर नहीं इक्वल है यानी रूट वन का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू रूट टू का वैल्यू, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये तीन हमारी टर्मिनेशन कंडीशन जो थी वो हो गई। उसके बाद इन तीनों टर्मिनेशन कंडीशन के बाद जो हमारा निकलेगा वो वही केस होगा हमारा कि जब दोनों रूट हमारी आइडेंटिकल्स हैं। और जब दोनों रूट हमारी अगर यहाँ पे देखें आइडेंटिकल्स हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट के लिए कॉल कर, राइट राइट के लिए कॉल करते हैं। तो हम फिर रूट की जगह रूट वन का लेफ्ट, ठीक है, और रूट टू की जगह रूट टू का लेफ्ट डालते हैं और लेफ्ट निकालते हैं लेफ्ट आंसर। अगेन राइट ट्री का आंसर निकालते हैं। ठीक है, और रूट वन की जगह रूट वन का राइट डालते हैं, रूट टू की जगह रूट टू का राइट डाल के रिकर्सिव कॉल करते हैं। और इन दोनों में फाइनली हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा कि लेफ्ट सब ट्री मूव करने पे आइडेंटिकल है कि नहीं और राइट सब ट्री मूव करने पे आइडेंटिकल है कि नहीं। ठीक है, फाइनली हम लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री करेंगे। जब दोनों आइडेंटिकल होंगे तो दोनों ट्रू जब जब रिटर्न करेंगे वही केस हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक भी आइडेंटिकल नहीं है यानी लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री आइडेंटिकल नहीं है तो हमारा फॉल्स आंसर रिटर्न होगा। ठीक है, तो एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये बीट्स ओनली 24.89% ऑफ यूज़र है। तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लेफ्ट आंसर राइट आंसर दोनों निकाल रहे हैं फिर इसको रिटर्न कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम जब जब एंड गेट की बात करते हैं तो अगर उसमें एक भी इनपुट फॉल्स आ गया तो मतलब फॉल्स होगा। अगर हमारा लेफ्ट में लेट अस सपोज फॉल्स रिटर्न हो गया यानी लेफ्ट सब ट्री आइडेंटिकल नहीं है तो हम राइट को चेक ही क्यों कर रहे हैं। क्लियर, तो हम इससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे ये कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, जो हमने रिकर्सिव कॉल्स हैं उनको डायरेक्ट रख देते हैं उनके प्लेस पे। उससे क्या होगा, जब एंड एंड से पहले अगर एक भी फॉल्स आ गया तो वो आगे वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि रिटर्न हमने दो रिकर्सिव कॉल्स को रिटर्न किया है, तो अगर पहले रिकर्सिव कॉल उसके बाद एंड एंड दूसरी रिकर्सिव कॉल, तो अगर पहली रिकर्सिव कॉल से फॉल्स रिटर्न होता है तो ये यहीं पे टर्मिनेट कर देगा, आंसर फॉल्स दे देगा। अगर ट्रू होता है तभी ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंड एंड का यही खास बात है। ठीक है, ओके, तो इन दोनों को हम फिर हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं इसको। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। देखो अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या काफ़ी ऑप्टिमाइज हो गया है कोड, 100% ऑफ यूजर्स को बीट कर रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।